बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हैं जी। अच्छा स्टूडेंट्स, इस तरह से है कि आज मैंने आप लोगों को नेट प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन बतानी है। किस तरह से नेट प्रेजेंट वैल्यू हम लोग थ्रू कैलकुलेटर जो है वो कैलकुलेट करते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू दैट इज़ कॉल्ड NPV। इसकी कैलकुलेशन हम सीखेंगे, हम किस तरह से डायरेक्ट जो है वो गिवन वैल्यूज़ को यूज़ करके कैलकुलेटर से उसका आंसर निकाल सकते हैं। आप लोगों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया हो अगर, तो उसमें मैंने आप लोगों को नेट प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन जो है वो सिखाई थी स्टेप वाइज, कि किस तरह से आप लोग एक प्रोसेस के थ्रू जो है वो जो आपकी फ्यूचर कैश फ्लोज हैं उनको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हो, और फिर उसके बाद जो है उसका सम करके आप आउटफ्लोज़ की प्रेजेंट वैल्यू से डिफरेंस लेते हो और फिर आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आती है। तो ये मैंने आप लोगों को जो थी वो एक लंबी लेंथी कैलकुलेशंस का पूरा प्रोसेस जो था वो समझाया था। आज मैं आपको डायरेक्ट जो है वो ऑन कैलकुलेटर इसकी कैलकुलेशन जो है वो सिखाऊंगा। तो एग्ज़ाम्पल इसके लिए ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसी एग्ज़ाम्पल में से एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, उन्हीं एग्ज़ाम्पल्स में से जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस की है। वहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल थी, प्रोजेक्ट ए वाली एग्ज़ाम्पल थी। प्रोजेक्ट ए में फॉर एग्ज़ाम्पल हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट वहाँ पर रिक्वायर्ड है 9,000 एंड जो इनफ्लोज़ हैं वहाँ से एक्सपेक्टेड, उनकी अगर बात करें तो फ़र्स्ट इनफ्लो जो होगा पहले साल के एंड पे वो जी सपोज़ 5,000 है, और दूसरे साल के एंड पे जो है वो 4,000 है, और तीसरे साल के एंड पे 3,000 है। तो आप लोगों को नेट प्रेजेंट वैल्यू का अगर मैं फ़ॉर्मूला बताऊं तो वो फ़ॉर्मूला ये है। नेट प्रेजेंट वैल्यू का फ़ॉर्मूला भी इसमें आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको आप लोग याद कर लें और ये फार्मूला हमेशा आपके काम आएगा। फार्मूला कुछ इस तरह से है कि जी कैश फ़्लो जो फ़र्स्ट ईयर की होगी वो आप लोग देंगे ऊपर डिवाइडेड बाय 1 प्लस के रेज टू की पावर 1। अगर हम लोग NPV फाइंड करने जा रहे हैं तो ये पहले साल के लिए ये फार्मूला। दूसरे साल के लिए कैश फ़्लो 1, कैश फ़्लो ऑफ सेकंड ईयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस के रेज टू की पावर 2 प्लस CF3 कैश फ़्लो फॉर थर्ड ईयर एंड 1 प्लस के की पावर 3 यानी थर्ड ईयर के लिए। अब के का मतलब यहाँ पे रेट है जो आपका वहाँ यहाँ पे डिस्काउंट रेट है। के मीन के इज़ इक्वल टू डिस्काउंट रेट। तो ये फार्मूला आप लोगों को अगर पहले से आता है, ठीक। अब ये जनाब आपका CFN मैं लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाय 1 प्लस के की पावर n, यानी ये जितने सालों का भी होगा ये उतने सालों तक ये फार्मूला जाएगा, माइनस आपका इनिशियल कैश आउटफ्लो जो है उसको आप इसमें से माइनस कर देते हो। तो इसमें इस तरह से हमने जो है वो फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ अगर पुट करनी हो तो वैल्यूज़ इस तरह से पुट होंगी। पहले साल का कैश फ़्लो जो आपको रिसीव होने वाला है वो है 5,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अगर हम अज्यूम करें तो इस प्रॉब्लम के अंदर जो रेट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इसके अंदर हम लोगों ने यूज़ किया था उस दिन, वही रेट यहाँ पर ले लेते हैं। सपोज़ जी 15% था जो डिस्काउंट रेट है, ये है डिस्काउंट रेट, क्योंकि आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो डिस्काउंट रेट जो आपको यूज़ करना है वो 15% है। तो मैं इसको डायरेक्ट 0.15 लिख रहा हूँ की पावर 1 प्लस 4,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15 की पावर 2 प्लस 3,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15 की पावर 3। और ज़ाहिर है ये 3 साल तक हमें कैश इनफ्लोज मिल रहे हैं तो 3 साल तक ही मैं इसको लिखूँगा, माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो जो है वो 9,000।
अब जनाब ये मैंने आप लोगों के साथ उसकी पूरी की पूरी जो है डिटेल गाइडलाइन आप लोगों के सामने रख दी है। अब मैं डायरेक्ट जो है वो कैलकुलेटर के ऊपर इसकी कैलकुलेशन करके आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आपने ये फार्मूला भी ना लिखा हो, जस्ट आपके पास ये इन्फॉर्मेशन हो और आपको आइडिया हो, फार्मूला पता हो, समझ हो उसकी, तो आप किस तरह से इसमें चुप करके वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपके सामने जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू का आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि ऊपर लिख लेता हूँ इसमें 5000 और इसके डिनोमिनेटर में मुझे पता है कि जी 1 के अंदर इंटरेस्ट रेट को या डिस्काउंट रेट को ऐड करना है, तो ये 1.15 ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसकी पावर 1 है तो मैं इसकी पावर नहीं लिख रहा, प्लस दूसरे साल का कैश फ्लो जो था वो था 4000, इसके हमने डिनोमिनेटर में लिखना है जी, ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि अब पावर आपने 2 लिखनी है, क्योंकि पहले की तो पावर 1 थी, वहाँ पे ब्रैकेट इसलिए मैंने नहीं लगाई। तो 1.15 ब्रैकेट क्लोज, इसकी पावर लेनी है तो पावर ले लेते हैं जी 2। अब हम यूँ करते हैं कि थर्ड ईयर के लिए भी इसी तरह से कैलकुलेशन यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। 3000 है थर्ड ईयर की और डिवाइडेड बाय, या आप डिनोमिनेटर प्रॉपर जो है वो अगर लेके आना चाहते हैं इस शक्ल में, तो आप लोग ये वाला जो बटन है ये याद रखें। अच्छा जी, इसी तरह ब्रैकेट लगाएंगे, 1.15 की पावर 3 लगाएंगे और इसके बाद आप देख रहे हैं नेक्स्ट हम लिखेंगे -9000। अब ये सारी जो वैल्यूज़ थी, मुझे अगर फार्मूले का आइडिया था तो मैंने इसमें पुट कर दी हैं और अब मैं बराबर करने लगा हूँ। तो जनाब इसका जो आंसर है वो अब क्या आता है हमारे सामने, इसको ज़रा एक दफ़ा रीचेक कर लेते हैं। यहाँ पर कोई गलती हुई है, यानी ये मैंने गलती की है कि पावर जो है वो 3 लिखनी थी, मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है। तो ये क्या करना है, पावर का पहले आपने ये साइन दबाना है और फिर आपने 3 पावर शो करनी है। अब आप देख रहे हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू विद सिंगल फार्मूला, मतलब आप जब उसको पुट करते हो फार्मूले के अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ को, तो वो आपको आंसर दे देता है और दैट इज़ NPV 344.9494 था, तो हमने उसको 345 लिख दिया और ये पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि जी आपकी जो ये वाली वैल्यूज़ हैं, ये जो आपको इनफ्लोज़ रिसीव हुए थे, उनका आंसर जो है वो उससे 9000 से ज़्यादा है। ये जो प्रेजेंट वैल्यू है आउटफ्लो की, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो जो है उससे आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो ज़्यादा आई है, यानी पॉजिटिव आंसर आया है। तो जनाब आप लोग समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है, बड़ी डिटेल से मैंने आप लोगों को जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन जो है वो समझाई है। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।